सो एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियो ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025, राइट। और इस वीडियो की मैं बात करूं तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर हिस्ट्री क्वेश्चंस, राइट। और हिस्ट्री क्वेश्चंस में अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इस बार यूपीएससी ने तुमसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में 16 क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। अब देखो, इन 16 क्वेश्चंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे 3 कैटेगरीज में, जस्ट टू नो कि इस बार यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम में हिस्ट्री जैसे सेक्शन में कितना ज़्यादा क्या रहा है रिपीटिशन। क्योंकि तुम ये पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियो इसी पर्पज से देखते हो ताकि तुम्हें पता चले कि हिस्ट्री में रिपीटिशन या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिपीटिशन कितना रहा और पीवाईक्यूज का कितना ज़्यादा मेजर रोल है। सो इन 16 क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, राइट। तो पहली कैटेगरी बनेगी जिसमें क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं फ्रॉम पीवाईक्यू बेस्ड। दूसरी कैटेगरी बनेगी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। और तीसरी कैटेगरी है आउटसाइड सोर्स, कोई ऐसा सोर्स जो पर्टिकुलर एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में ऐड नहीं करता, उससे कितने क्वेश्चंस बने वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इतने थे कि तुम 9 क्वेश्चंस इजीली विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो तुम देख पा रहे हो क्वेश्चंस कितने पूछे, टोटल 16। पीवाईक्यू से कितने सॉल्व करोगे तुम? 9। तो दैट मीन्स पीवाईक्यू इज किंग यार, तुम्हारी प्रिपरेशन का किंग है पीवाईक्यूज। नेक्स्ट एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चंस हैं और आउटसाइड सोर्स से 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए इस बार हिस्ट्री में इस बार हिस्ट्री में 13 क्वेश्चंस क्या हैं, कंप्लीटली डुएबल क्वेश्चंस, ठीक है। तुम जिसको इजीली रिस्क लेके या फिर तुम उसमें इतना कॉन्फिडेंट शो कर सकते हो कि तुम 13 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस तुम इजीली उसको अटेम्प्ट करके आओ। और इन 3 क्वेश्चंस को अगर तुम नहीं भी करो, स्किप भी कर दो, तब भी वो तुम्हारे ओवरऑल प्रीलिम्स के स्कोर में कोई भी मेजर अफेक्ट नहीं डालने वाले थे, राइट। सो आगे मूव ऑन करते हैं। So this is a small reminder about Pratham Astra, right? This is the Pratham Astra of your PYQ requirement, and this is your ultimate PYQ resources, जिसमें तुम्हें 6 सब्जेक्ट वाइज PYQ बुक्स मिलने वाली हैं, जिसमें तुम्हारी पूरी जीएस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, राइट फ्रॉम साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक एंड करंट एंड इकोनॉमिक्स, राइट। और इसमें अगर प्रथम अस्त्र की बात करूं तो प्रथम अस्त्र में मैंने तुम्हारे लिए 150 से ज़्यादा यूपीएससी पेपर्स को कंसोलिडेट करा है टॉपिक वाइज, और तुम्हें 15,000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर योर थॉरो रिविजन इन दी प्रथम अस्त्र रिविजन, राइट। तो इसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई भी क्वेरी हो तो तुम इसको इस नंबर पे 8860288368 पर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जिसका प्राइस रहने वाला है 1999 इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस एज वेल। सो आगे मूव ऑन करते हैं। सो दिस इज़ द ओनली पीवाईक्यूज टेलीग्राम चैनल, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसका तुम्हें लिंक पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके तुम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट होता है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है राजा राम मोहन रॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। अब देखो ये जो थीम है राजा राम मोहन रॉय के, तुम ये देखोगे कि यूपीएससी ने सेम थीम पर राजा राम मोहन रॉय, राइट, किस में पूछा है क्वेश्चन? सीडीएस 2009 में। देन सेम राजा राम मोहन रॉय पे क्वेश्चन पूछा है कब? सीडीएस 2011 में। इससे क्या पता चला, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का फिगर है राजा राम मोहन रॉय, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम क्या करते हैं, तुम पूरा राजा राम मोहन रॉय राइट फ्रॉम देयर बर्थ, उनका क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कौन कौन सी बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करा, राइट, और उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो सारी चीज़ तुम प्रिपेयर करते। और जब तुम इस तरह से पढ़ते तो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय, ये बन जाता वेरी वेरी ईजी, राइट। इवन दो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो तुम इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब राजा राम मोहन रॉय का ये मानना था कि जो ईस्ट की स्पिरिचुअलिज्म है, राइट, और वेस्ट का जो मटीरियलिज्म है वो आपस में कंबाइन हो जाना चाहिए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियंस एंड द इंडियन सोसाइटी, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन, बिल्कुल जनरल सा स्टेटमेंट है। कोई भी यूपीएससी ने इसमें ऑब्जेक्शनेबल कीवर्ड नहीं इसमें ऐड करा, जिस वजह से इस स्टेटमेंट को हम क्या कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें। तो इस तरह का स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है सी, राइट।
बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने रिगार्डिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, एनसीएम. अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी रिपीटेटिव थीम है कि तुम ये देखोगे कि ये इस पर्टिकुलर थीम से यूपीएससी ने सीडीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा, सीएपीएफ 2010 में क्वेश्चन पूछा, और इवन डीआरडीओ के एग्जाम में भी यूपीएससी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ चुकी है. अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, बॉयकॉट ऑफ लॉ, कोड एंड फॉरेन क्लोथ. और यही सेम स्टेटमेंट तुम्हें मिलेगा सीएपीएफ 2010 में. यहाँ पे स्टेटमेंट सी देखो क्या लिखा हुआ है, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट कोड, राइट. और यहाँ पे क्या था, बॉयकॉट करना है हमें लॉ कोड और फॉरेन क्लोथ को. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस. जाहिर सी बात है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अगर महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं तो उसमें नॉन वायलेंस ही रहेगा. वो मूवमेंट क्या रहेगा, नॉन वायलेंस. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. क्यों? ऐसा कुछ नहीं था कि आप टाइटल्स को पब्लिक में यूज़ नहीं करोगे और प्राइवेट स्पेस में यूज़ कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज तुम यहाँ पर देखोगे कि डीआरडीओ 2024 के पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर. उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइटल्स और ऑनर मिले थे वो सारे उन्होंने क्या करे थे, सरेंडर करे थे, राइट. तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है गलत. नेक्स्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट. अब यही सेम स्टेटमेंट तुम यहाँ पर देखोगे, राइट. क्या लिखा है यहाँ पे, पंचायत वेयर टू बी स्टैब्लिश फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट. ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इसका आंसर होगा डी, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और जिसमें पंचायत वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होने वाला है सी. ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. और स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सी है इसमें, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. बाकी 3 स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट अ इरिगेशन डिवाइस जिसको बोला जाता है अराघाटा, ठीक है, अराघट्टा या अराघाटा. अब ये क्या है, ये क्या है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी. ये एक लार्ज व्हील होता है विद अर्दन पॉट टाइड टू द आउटर एंड ऑफ इट्स स्पोक. यही सेम क्वेश्चन तुम यहाँ देखो सिविल सर्विसेज एग्जाम 2016, राइट, 2016 में अराघट्टा से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी. ये क्या है, एक वाटर व्हील है जो कि एक इरिगेशन में काम आता है. सो ये भी बिल्कुल क्या है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट टर्म्स दे रखी हैं और तुमसे पूछा है कि ये टाइटल्स किसने अज्यूम करे थे, राइट. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम द टाइटल. कौन कौन से टाइटल, मत्ता विलासा, ठीक है, विचित्र चित्ता एंड गुणाभारा, राइट. ये 3 टाइटल्स दे रखे हैं और ये किसने एक्वायर करे थे, ये टाइटल्स लिए थे महेंद्र वर्मन 1 ने, राइट. इसका आंसर होने वाला है बी, जिसका सोर्स तुम देखोगे आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर 5 है, लेटर मुराल ट्रेडिशन, जिसमें यहाँ पर महेंद्र वर्मन के बारे में गिवन है जिसका टाइटल क्या है, सच एज चित्रा चिट्टा, ठीक है, विचित्र चिट्टा, राइट, जिसका मीनिंग होता है क्यूरियस माइंडेड, राइट. तो इसका आंसर होने वाला है बी. और यही सेम सोर्स तुम यहाँ पर भी देख सकते हो जिसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट ही अज्यूम्ड द टाइटल नंबर ऑफ टाइटल्स लाइक गुणाभारा, सत्यसंधा, चिट्टाकरी, बिल्डर ऑफ द टेम्पल जिसको बोला जाता है, और चित्रा करापुली, और विचित्र चिट्टा एंड मत्ता विलासा. तो काफ़ी टाइटल्स है जो महेंद्र वर्मन को दिए गए थे. तो ये सारे टाइटल्स किसको डेडिकेट किए जाते हैं, महेंद्र वर्मन. आंसर है इसका ए. सो इस क्वेश्चन को तुम इजीली एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व कर सकते हो. पूरा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, यहाँ से यूपीएससी ने उठा के तुमसे पूछ लिया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन अबाउट फाहियान, राइट. चाइनीज पिलग्रिम है, इन्होंने इंडिया में आके ट्रैवल करा ड्यूरिंग द रीन ऑफ. अब तुम ये देखोगे कि ये फाहियान पे यूपीएससी ऑलरेडी CDS 2009 में क्वेश्चन पूछ चुकी है. क्या पूछा, फाहियान्स मिशन टू इंडिया. फाहियान का जो इंडिया आने का जो मिशन था, राइट, वो इंडिया आए थे, तो वो किस पर्पस से आया था ये पूछा यूपीएससी ने CDS 2009 में, राइट. तो किस पर्पस से आए थे कि क्योंकि उनको बुद्धिस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस थे, बुद्धिस्ट के जो कि वहाँ पे जो प्लेसेस थी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस,
उनको विजिट करना था और बुद्धिस्ट के जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उन्होंने उनको जाके कॉपी करता था। तो इसका आंसर है सी। अब देखो, जब तुम CDS 2009 का क्वेश्चन करोगे, तुम देखोगे फाहियान आए थे, तुम जाहिर सी बात है तुम ये देखोगे कि ये किसके पीरियड में आए थे, राइट। उस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी इंडिया में, तुम ये भी देखोगे। जब तुम इस तरह से क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, इवन PYQs को, तो तुमको ये पता होगा कि फाहियान जो हैं चाइनीज पिलग्रिम, ये आए हैं चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड में, राइट। और यही सेम चीज़ BPSC 2023 में भी UPSC ने पूछी, सॉरी BPSC में पूछी कि फाहियान जो चाइनीज पिलग्रिम थे उन्होंने इंडिया को विजिट करा ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षा। ये हर्षा नहीं है, इनका रीन क्या है, चंद्रगुप्ता 2। तो इस ऑप्शन में BPSC वालों ने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। फाहियान आए थे चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड में और ह्युआंग सांग आए थे हर्षा के पीरियड में, राइट। तो तुम्हें हर्षा के पीरियड में ह्युआंग सांग आए थे ये पता होना चाहिए, और फाहियान के पीरियड में चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड में फाहियान आए थे, ये तुम्हें नाम पता होना चाहिए, राइट। सो कंप्लीटली PYQ बेस्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर होने वाला है बी चंद्रगुप्ता 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका कोई मुझे PYQ का डायरेक्ट सोर्स नहीं मिला। अगर तुम्हें इसका कोई PYQ का डायरेक्ट सोर्स पता है या फिर NCERT का डायरेक्ट सोर्स पता है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इवन दो इसका आंसर राजेंद्र वन चोला है, इसका आंसर करेक्ट आंसर बिल्कुल सी है, बट इसका सोर्स इफ़ यू नो तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन UPSC ने इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया और इसी वजह से UPSC के जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है उसका देखो मैं तो फ़ैन हूँ। और ये तो मैं दिखाता हूँ क्योंकि UPSC ने क्या करा, UPSC ने हिस्टोरिकल प्लेसेस को रिवर से कनेक्ट कर दिया। मतलब तुम्हारा हिस्ट्री का नॉलेज UPSC चेक कर रहा है किसकी हेल्प से, ज्योग्राफी से कनेक्ट करके। UPSC ने हिस्ट्री की नॉलेज और ज्योग्राफी की नॉलेज को दोनों कनेक्ट करा और ये क्वेश्चन बना दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टेरिटोरियल रीजन दे रखा है असमका, ठीक है, कंबोजा, अवंती, कोसला। अब तुम जब ये 4 नाम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 4 नाम क्या है। ये 4 नाम महाजनपद है, राइट। अपने एंशियंट इंडिया में 16 महाजनपद से है ना, तो उसमें 16 महाजनपद में ये 4 महाजनपद हुआ करते थे, राइट। अब इसका मैप तुम्हें मिलेगा क्लास 12th के NCERT में। तुम देखो यहाँ पे असमका लिखा हुआ है, तो असमका ये रहा, राइट। कंबोजा ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट अवंती इज हेयर, और कोसला इज हेयर, राइट। तो देखो मैप तो गिवन है, राइट। अब इस मैप में UPSC ने रिवर्स को कनेक्ट करा। क्या असमका गोदावरी रीजन में उसका टेरिटोरियल रीजन है, यस। असमका जो टेरिटोरियल रीजन है वहाँ से गोदावरी फ्लो करती है, ठीक है। तो असमका ये रहा और गोदावरी भी इस यहाँ पर उसका तुम्हें उसका फ्लोइंग रीजन मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कंबोजा विपास, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए जो विपास है, ये जो विपास रिवर है इसको मॉडर्न इंडिया में अब बियास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कंबोजा यहाँ पर है और बियास भी यहीं पर ही फ्लो करती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अवंती महानदी, ठीक है, अवंती इज हेयर, बट तुम्हें पता होगा जो महानदी है वो यहाँ फ्लो करती है, राइट, ना कि यहाँ पर। अवंती के जगह, महानदी के जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नर्मदा। अगर यहाँ पे नर्मदा मेंशन होती तो ये ऑप्शन 3 सही होता। तो ऑप्शन 3 अवंती महानदी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कौशला सरायू ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सरायू कहाँ पर है आज के टाइम पे, अयोध्या पे, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो अयोध्या में ये रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है सरायू, ठीक है, और जिसको आज मॉडर्न इंडिया में घाघरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरायू को। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ओनली 3, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन अवंती वाला गलत है, बाकी तीनों सही। सो अगेन यहाँ पे देखो कि NCERT के मैप की वजह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, ठीक है, एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल है जो कि सेटअप करा था 1901 बाय विष्णु दिगंबर परुशकर ने, ठीक है। ये कहाँ पे सेटअप करा था। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर तुमने इसको कहीं पढ़ लिया, राइट, कहीं तुमने न्यूज़ में सुन लिया तब तुम कर पाओगे, क्योंकि इस तरह का सोर्स ना ही मुझे PYQ में मिला और ना ही मुझे NCERT में देखने को मिला, राइट। सो इसका आंसर है डी। ये तुम देखोगे कि ये अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल 1931, यहाँ पे 1901 लिखा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और इसको स्टैब्लिश करा था पंडित विष्णु दिगंबर परुशकर ने, ठीक है, और इसको दिल्ली में स्टैब्लिश करा गया था। अब तुम ये देखो
इसका मुझे पीवाईक्यू सोर्स थोड़ा इनडायरेक्टली सोर्स में मिला है। जैसे तुम सिविल सर्विसेज 1999 का पेपर देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि पंडित विष्णु दिगंबर परुष्कर के बारे में यूपीएससी ने पूछ रखा है, राइट। तो अगर तुम्हारा पीवाईक्यू नॉलेज काफ़ी इन डेप्थ है तो तुम इस पर्टिकुलर फिगर के बारे में मे बी तुमने अगर थोड़ा बहुत सर्च करा हो, ठीक है। क्योंकि देखो इसी तरह से हाथ पैर मारने पड़ते हैं पीवाईक्यूज़ पे। अगर पीवाईक्यूज़ ने कोई पर्टिकुलर एरिया पे देखा तो उसके सराउंडिंग में कितने और तुम्हें डायमेंशन मिल सकते हैं वो सारे तुम पीवाईक्यू की हेल्प से कवर करते हो। सो यहाँ पे पंडित विष्णु दिगंबर परुष्कर यूपीएससी इन पर्टिकुलर पर्सन से क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इस बार यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा लेकिन सेम पर्सनालिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया, जिसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अशोकन इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू यूपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया, सॉरी मिडीवल एंशिएंट इंडिया, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है, ठीक है। और इसका अगर तुम्हें डायरेक्ट सोर्स अगर कहीं से मिल रहा है थ्रू पीवाईक्यू और एनी XYZ सोर्सेस तो तुम वो मुझे बता सकते हो। इसका आंसर तो बी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। और इफ़ यू नो द एनी सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चन तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि प्रादेशिका, राजुका और युक्ता ये 3 कीवर्ड कहाँ पे मेंशन है, राइट। एनी पीवाईक्यू या फिर कोई पर्टिकुलर सोर्स में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन बी इट्स ऑब्जेक्टिव। यस, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो महात्मा गांधी का ये अप्रोच था कि हमें स्वराज को अटेन करना है थ्रू पीसफुल मीन, राइट। तो यही सेम स्टेटमेंट तुम यहाँ पे देखोगे। यूपीएससी SCRA 2011 में यूपीएससी ने पूछा कि गांधी जीज अपील फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हैड अटैच्ड बोथ द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट रैंक एंड फाइल, for he had cleverly combined the goal of the former स्वराज विद इन दी एम्पायर, ठीक है। तो स्वराज का गोल महात्मा गांधी अचीव करना चाहते थे थ्रू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि महात्मा गांधी का ये था कि इस स्वराज को अटेन करने के लिए हम इसको स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसफुल मीन से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बॉयकॉट करेंगे, राइट, इस तरह से। और अगर हमें स्वराज नहीं मिलता है विद इन अ ईयर तो फिर हम पूरा कंप्लीटली क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और इसका आंसर होने वाला है सी, राइट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखी है कि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। ये महात्मा गांधी ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था एट द टाइम ऑफ, तो इसका आंसर है डांडी अगेन। और इसका पीवाईक्यू और एनी NCERT सोर्स अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन है रिगार्डिंग फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदारो में फाउंड हुई थी, ये किससे बनी है, ठीक है। इसका मटेरियल का है, सिंपल सा आंसर है ब्रोंज से बनी है ये। और इसका सोर्स अगर तुम देखो तो तुम्हें एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11 की आर्ट एंड कल्चर की बुक है, वहाँ पे तुम्हें डांसिंग गर्ल के बारे में गिवन है। ये पूरा फिगर है डांसिंग गर्ल का, ठीक है। एंड इवन यहाँ पे डांसिंग गर्ल के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में गिवन है कि लेफ्ट हैंड में उसने क्या पहन रखा है, राइट हैंड में क्या पहन रखा है, राइट, और किस पोजीशन में खड़ी है वो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अब पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने तुमसे डांसिंग गर्ल के बारे में इस बार तो इजी क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि यूपीएससी 2-3 स्टेटमेंट बना के तुम्हें इस पर्टिकुलर फिगर पे क्वेश्चन पूछ ले, राइट। सो एक तो ये सोर्स हो गया NCERT का। नेक्स्ट दूसरा सोर्स तुम यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि यहाँ पे गिवन है डांसिंग गर्ल अ ब्रोंज फिगराइन, ठीक है, फ्रॉम मोहनजोदारो। तो क्लियर कट ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये रहा फिगर। और अगेन यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो इज द अर्लीस्ट ब्रोंज स्क्रिप्चर डेटेड अप टू 2500 BCE। तो बहुत बार NCERT में डांसिंग गर्ल के बारे में गिवन है और ये भी मेंशन है कि वो ब्रोंज मटेरियल से उसको बनाया गया है और वो मिली कहाँ थी, मोहनजोदारो में, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च करा था, फिर उसको बीच में रोकना पड़ा, क्यों, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। अभी चौरी चौरा इंसिडेंट कौन से ईयर में हुआ था ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडियंस की तरफ से किसने लीगल डिफेंस लड़ा था,
तो वो थे मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णाकांत, उनके असिस्टेंट। याद रखना, कृष्णाकांत वॉज हिज असिस्टेंट, किसके? मदन मोहन मालवीय जी के। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है बी। अब इसका डायरेक्ट सोर्स अगेन मुझे PYQ एंड NCERT में नहीं मिला, बट एट द सेम टाइम इससे बेस मुझे एक पर्टिकुलर कीवर्ड मिला है, वो तुम आगे अपने नोट्स में या फिर कहीं भी मेंशन याद कर सकते हो कि जब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था ना, तो ये जो केस था ये किस सेशन जज के पास आया था? उस सेशन जज का नाम था H.E. हॉल्म्स, राइट। अब देखो, इससे थोड़ा ये देख सकते हैं, अगर तुम ये आर्ट एंड कल्चर की बुक का कटआउट है, राइट। अब देखो, सॉरी आर्ट एंड कल्चर का नहीं, ये है तमिलनाडु बुक, ठीक है, ये तमिलनाडु बुक का कटआउट है। और अगर तुमने तमिलनाडु बुक पढ़ रखी है सेलेक्टिवली, और तुमने अगर ये सेशन पढ़ा, तो तुमने देखो यहाँ पे जज का नाम गिवन है कि H.E. हॉल्म्स के पास ये चौरी चौरा इंसिडेंट का केस आया था, राइट। तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इंडिया की तरफ से किसी ने तो डिफेंड करा होगा और ब्रिटिशर की तरफ से भी किसी ने डिफेंड करा होगा। अगर तुमने वो गूगल कर लिया होता तो तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होते, ठीक है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को PPT टेक्निक से पढ़ा करो, इवन दो तो तुम PYQ पढ़ रहे हो, PYQ हो या फिर वो NCERT हो, PPT टेक्निक लगाओ। PPT टेक्निक क्या होती है? ये होती है पेपर प्रिडिक्टिंग टेक्निक, ठीक है। पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह की क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, उस तरह से पढ़ोगे तो तुम थोड़ा R&D करोगे, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस तरह से करोगे तो तुम्हारे नोट्स बहुत शानदार बनेंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें फिर तुम्हारे क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं, और यकीन मानो इस तरह से एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, मैं कुछ नई चीज़ नहीं बता रहा। तो इसका आंसर होने वाला है मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णाकांत। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा है कि सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी हु कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी, ठीक है, एंड अपील फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फेयर। गांधी जी का ये मानना था कि जो अनटचेबिलिटी है ना, उस टाइम सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी काफ़ी लार्ज स्केल पे, तो उसका इरेडिकेशन होना फ्रॉम ऑल स्फेयर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसाइडेड टू इंक्लूड अब द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि हमें स्वराज तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को पूरा तरीके से एलिमिनेट नहीं कर देंगे। और इसी वजह से आई गेस गांधी जी ने टॉयलेट्स क्लीन करे थे, राइट, ये दिखाने के लिए दैट वी ऑल आर इक्वल, और हरिजन्स सोसाइटी से एक्सक्लूडेड पर्सन नहीं है। तो महात्मा गांधी ने अपलिफ्टमेंट बात करी किसकी? हरिजन्स की, इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। तो ये उन्होंने किस इवेंट में उठाया था? तो वो आंसर है क्या? पूना पैक्ट। अब यही सेम इसका आंसर देखो, पूना पैक्ट है। अब इसका PYQ सोर्स देखो, NDA 2014, यहाँ पे क्लियर कट यूपीएससी ने गांधी जी के हरिजन कैंपेन से क्वेश्चन पूछा है। अब हरिजन कैंपेन से क्वेश्चन पूछा है तो तुम इसका ईयर चेक करो कि ये हरिजन कैंपेन कब आया था। तो इसका ईयर है 1932। और अपना पूना पैक्ट कब आया था? ये भी आया था 1932 में। क्लियर है? इतना अगर तुम्हें पता है तुम सीधा लगाओगे पूना पैक्ट। नेक्स्ट है, अब हरिजन कैंपेन में क्या कहा था महात्मा गांधी ने कि वेल्स को ओपन करो, रोड्स को ओपन करो, टेम्पल्स टू हरिजन, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, और इनकरेज करा था सोशल वर्कर अमंग हरिजन, ठीक है, सोशल वर्क मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? सोशल प्रोग्राम्स के थ्रू उनको अपलिफ्ट करना है, राइट, अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स इन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम्स। तो यही सेम थर्ड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यही बात कर रही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगेन देखो, यहाँ पे CDS 2017 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है? पूना पैक्ट में प्रोवाइड करा गया था कितना? 151 रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट टू बी इलेक्टेड बाय द जॉइंट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे पूरा पैक्ट में 151 सीट्स को रिजर्व करा गया था फॉर द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में कौन आते हैं? वही आते हैं अनटचेबिलिटीज, है ना। तो अगर आप उनकी सीट्स को रिजर्व कर रहे हो तो दैट मीन्स आप उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? पूना पैक्ट में हुआ था, और इसका आंसर भी क्या है? पूना पैक्ट। तो कितने सारे, इस क्वेश्चन से भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस PYQ से भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगेन CGS 2020 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? गेव रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास को रिजर्व सीट्स दी गई थी कब? पूना पैक्ट में, है ना। तो इसका आंसर है C। तो 3 PYQ दिखा रहा हूँ, कितना PYQs तुम्हारा रिपीट होता है, थीम्स रिपीट होती हैं। मैं ये बार बार वीडियो में कहता हूँ, हर एक वीडियो में। और इसी तरह से PYQs को अगर तुम्हें कमांड लेकर आनी है, राइट, PYQ से अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है, तो डू लेट मी नो, क्योंकि मैं इसी तरह का एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ NCERT थ्रू PYQ, जिसमें मैं तुम्हारा पूरा फाउंडेशनल बैच ऑफ NCERT अलॉन्ग विद PYQ कवर करा दूंगा।
है ना। और इसी तरह से PYQ पे अगर तुम्हें अपने एंड से अगर एनालिसिस करना है तो तुम्हें एक चीज़ याद आनी चाहिए, दैट इज़ प्रथम अस्त्र, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो रिगार्डिंग पोर्तुगीज़, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ ने इंडिया में 17वीं सेंचुरी में कौन कौन सी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करा था इन इंडिया? तो इनका आंसर तो देखो होने वाला है ऑल ऑफ देम, ठीक है। पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, ये तीनों इंट्रोड्यूस करे थे बाय पोर्तुगीज़। अब इसका जो मुझे PYQ मिला है वो मुझे NDA 2018 के क्वेश्चन में मिला है, जिसमें UPSC ने पूछा तुमसे विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। तो इसका आंसर है चिली। अब देखो कोई एक अगर स्मार्ट एस्पिरेंट होगा ना तो वो ये देखेगा कि यहाँ पर अगर एक लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है काफ़ी और क्रॉप्स भी होंगी जो पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस करी होंगी। हो सकता है काफ़ी क्रॉप्स फ्रेंच वालों ने इंट्रोड्यूस करी होंगी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी वो कुछ ना कुछ क्रॉप्स उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी होंगी। तो उसने क्या बनाई होगी, इन सारी क्रॉप्स की लिस्ट। जब आप थोड़ा सा R&D करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा भी ये पोर्तुगीज़ वालों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी। मुझे भी थोड़ा सा सर्च करने पे ये आर्टिकल मिल गया जहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोर्तुगीज ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैनी न्यू वर्ल्ड फ्रूट्स लाइक द पाइनएप्पल, पपाया and sapodilla and guava which found acceptance and become the part of Indian food culture। तो मुझे अगर थोड़ा सा सर्च करने पे मिल जा रहा है तो तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से प्रिपरेशन करो, तुम एग्ज़ाम में झंडे गाड़ के आओगे। पेपर कैसा भी आएगा तुम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिन क्वेश्चंस को दूसरे एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, राइट। और इसी तरह से अगर पढ़ना है तो मुझे अपना पार्टिसिपेशन शो करो कि अगर जितना ज़्यादा मुझे पार्टिसिपेशन मिलेगा तो मैं इसी तरह का NCERT प्रोग्राम बैच लॉन्च करूँगा जिसमें मैं तुम्हारा होलिस्टिकली अलॉन्ग विद PYQ हम अपने बैच में करेंगे लगभग 17,000, यस 17,000 से ज़्यादा मैं तुम्हारे PYQs कराऊँगा, जिसमें तुम्हारा एक एक थीम, एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से कवर हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एनालिसिस वीडियो का। अब यहाँ पे UPSC पूछ रहा है रिगार्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर तो सिंपल, क्या नाम है, पेरियार EV रामास्वामी नयक्कर। और यही सेम क्वेश्चन CGS 2021 में पूछा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, इसका आंसर है B, EV रामास्वामी नयक्कर। एंड CDS 2021 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर अगेन C, EV रामास्वामी नयक्कर। तो तुम देख सकते हो जितना मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 9 क्वेश्चंस, एक सेकेंड, 9 क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व होंगे, PYQ से, PYQ से। और वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। 4 क्वेश्चंस तुम्हारे NCERT से तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं, वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, ठीक है, 4 क्वेश्चंस। सो इसी तरह की वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने के लिए यार तुम्हें थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना होगा। और अगेन इन वीडियोस को थोड़ा फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, राइट। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी हो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है ये भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई भी अगर डाउट हो तुम मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।